देश के सबसे बड़े राज्य का बजट आने वाला है। सुबह 11 बजे यूपी विधानमंडल में राज्य का 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा। और बजट में क्या होगा खास, किस वर्ग के लिए बजट में क्या रहेगा, एबीपी गंगा बजट पेश होने से पहले और बजट पेश होने के बाद हर एक जानकारी विस्तार से आप तक पहुंचाएगा। हम ना सिर्फ बजट की बात बताएंगे बल्कि क्षेत्र के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से उम्मीद भी और बजट में क्या मिला ये भी आपको बताएंगे और विस्तार से आपको समझाएंगे। इसके लिए हमने सबसे बड़ी तैयारी की है, आपको दिखाते हैं पूर्वांचल को पिछले बजट में क्या मिला और इस बार पूर्वांचल के लोगों को क्या उम्मीदें हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र देव, जो पूर्वांचल से जुड़ी हुई हर खबर की विस्तार से जानकारी आपको देंगे। और इसके साथ ही राजेंद्र का रुख कर लेते हैं। जी राजेंद्र। दीपा, पूर्वांचल को क्या मिला इस बजट से? पूर्वांचल को जो पिछली बार मिला था उसमें कितना पूर्वांचल उसको यूज कर पाया, कितना उसका इस्तेमाल कर पाया, इस सब पर बहुत विस्तार से बात होने वाली है। तो बजट से पहले हम ये बताएंगे कि कितना बजट खर्च हुआ पूर्वांचल में, किन किन योजनाओं पर खर्च हुआ, पूर्वांचल के लोगों को क्या मिला, और बजट जब आ जाएगा तो उसके बाद पूर्वांचल में उसके लिए क्या प्रावधान है, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। और मेरे साथ हैं प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल, जो कि बहुत विस्तार से हमें समझाएंगे कि पूर्वांचल के लिए इस बजट में क्या खास होने वाला है, और जब बजट आ जाएगा तो उसके बाद वो विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। जी राजेंद्र, पिछला बजट कितना खर्च हुआ और इस बार के बजट से पूर्वांचल के लोगों को क्या उम्मीदें हैं, ये राजेंद्र बताएंगे। साथ ही पश्चिम को क्या उम्मीदें हैं आज के बजट से, किसानों के लिए बजट में क्या खास होने जा रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पूजा सचदेवा, जो बताएंगी पश्चिम के लिए बजट में क्या रहने वाला है। पूजा। बिल्कुल दीपा, देखिए पश्चिमी यूपी की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस होता है किसानों पर। किसानों के लिए इस बजट में पिछली बार क्या था, इस बार क्या खास रहेगा, सबका फोकस इस पर है। इसी के साथ साथ बात उद्योगों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मेट्रो रेल, एक्सप्रेसवे, इन तमाम चीजों पर हम आज बात करेंगे। और मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आकाश जिंदल जी इकोनॉमिस्ट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से संभावनाएं बनती हैं बजट से पहले कि क्या पश्चिमी यूपी के किसानों को मिल सकता है। बिल्कुल, तो बजट के केंद्र बिंदु में पश्चिम उत्तर प्रदेश है कि नहीं, इसका इंतजार है और यहाँ के लोगों को कितनी उम्मीदें हैं ये आप विस्तार से बताएंगे। और देखिए इतना ही नहीं, अवध बुंदेलखंड के लिए इस बजट में क्या रहने वाला है, क्या खास होगा, क्या जुड़ी बड़ी बातें होंगी। स्नेहलता, तो चलिए शुरू करते हैं बजट की बात, स्नेहलता के पास चलते हैं। स्नेहलता। बिल्कुल, और देखिए बजट की बात करें, अवध और बुंदेलखंड की बात करें दीपा, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां माना जाता है कि अवध तो उत्तर प्रदेश का दिल है और बुंदेलखंड को कहीं ना कहीं ये देख के चला जाता है कि थोड़ा सा पीछे रह जाता है। लेकिन क्या ये फोकस रहेगा, क्या इस पर फोकस करने के साथ बजट का खजाने का मुंह थोड़ा सा बुंदेलखंड अवध की तरफ घुमाया जाएगा, ये तमाम चीजें अपने आप में देखने लायक रहने वाली हैं। इंदु जी मेरे साथ हैं, जो कि अर्थव्यवस्था पर बारीक निगाह रखती हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ाती हैं और अर्थव्यवस्था का अनवरत अध्ययन करती चली आई हैं। तो आज हमारे दर्शकों को अगर कहा जाए लखनऊ से दिल्ली का रास्ता जाता है तो 24 की झलक क्या लखनऊ में इस बजट पे दिखाई देगी? जाहिर तौर पर दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि यहीं से 24 को साधने की जो सबसे बड़ी रणनीति है वो सामने आ सकती है। इसीलिए आज का बजट बेहद खास और इसे दिल्ली तक ही नहीं पूरे देश में ध्यान से देखा और सुना जाएगा, क्योंकि 24 की रणनीति कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगी बहुत प्रोमिनेंटली दीपा। बिल्कुल, और सत्ता की राजधानी जो है स्नेहा वो अवध में ही आता है, लखनऊ, और यहाँ के लोगों को कितनी उम्मीदें हैं। साथ में बुंदेलखंड की बात भी विस्तार से आप बताएंगी, अलग अलग सेक्टर्स को क्या मिलने वाला है, पिछला बजट किस तरीके से उनके लिए रहा, कितना खर्च हुआ, इस बार के बजट में यहाँ के लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। शुरू करते हैं बजट की बात, नॉन स्टॉप कवरेज। तो देखिए योगी सरकार 2.0 का बजट आज आने वाला है। इंतजार हो रहा है कि किस सेक्टर के लिए बजट में क्या होने जा रहा है। देखिए कुछ ही देर के बाद तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तस्वीरें आएंगी और वो अपनी पोटली से उत्तर प्रदेश के लिए क्या निकालने वाले हैं, कर रहे थे। इसी का इंतजार सभी को हो रहा है। देखिए सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ की आबादी है और हर एक सेक्टर को उम्मीदें हैं इस बार बजट से। और देखिए 2024 में आम चुनाव होने, उससे पहले निकाय चुनाव, और ये चुनावी बजट भी आपको दिखाई देगा। हर इस सेक्टर को उम्मीदें, 11 बजे
बजे बजट भाषण की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू कर देंगे। हर एक पॉइंट को आप देख पाएंगे, गौर से सुनिएगा, आपके लिए बजट में क्या खास है ये 11 बजे के बाद से आपको नजर आएगा। सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी, जो होती है, जो रवायत है, कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और उसके बाद फिर अपना बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। देखिए खास बड़ी बातें, देखिए 2022 का जो बजट था उस बजट में क्या बड़ी बातें रही हैं और 2023-24 का जो बजट आने वाला है ये उस बजट से कितना अलग होगा, कितना भिन्न होगा, ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। 2022-23 का जो बजट था उसमें बहुत बड़े बड़े वादे भी किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, योजनाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए गए। जमीन पर वो कितना उतरा, जमीन पर उन योजनाओं का लाभ लोगों को कितना मिल रहा है और इस बार के बजट से लोग क्या नया चाहते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट ये होने वाला है, सबसे बड़ा आकार इस बजट का होगा, सर्वस्पर्शी ये बजट होगा, सर्वसमावेशी ये बजट होने वाला है और यूपी के विकास का ताना बाना आज के इस बजट में दिखाई देने वाला है, ये कहा जा रहा है। हवाई सेवा की 7 बड़ी बातें भी आपको बता रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स पर सरकार का फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर फोकस है, औद्योगिक इकाइयों को मजबूत करने पर सरकार का फोकस है। इसके अलावा एक्सप्रेसवेज लगातार बन रहे हैं, सड़कों के जाल को बिछाने पर सरकार का फोकस है। हर एक सेक्टर पर लगातार फोकस सरकार का रहा है और इस बार का बजट तो अपने आप में खास हो जाता है। लगातार हमारी नजर पूर्वांचल के लिए बजट में, पिछली बार के बजट में क्या रहा और इस बार के बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, पूर्वांचल की उम्मीदें क्या हैं, जान लेते हैं। राजेंद्र देव। बिल्कुल दीपा, आप 7 बड़ी बातें सबसे पहले दर्शकों को बता दें। 2022-23 की अगर बात करें, 6.25 लाख करोड़ का बजट था 2022-23 में, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो अभी भी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, और 39,000 करोड़ की नई योजनाएं थी उस बजट में जो अभी भी जो लागू है इस वित्तीय वर्ष में। राजस्व संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन का लक्ष्य था 1.25 लाख करोड़, लगभग 1,24,000 करोड़, बिल्कुल ठीक। और निजी क्षेत्र में 1,61 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात थी और 4.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा था। बेरोजगारी दर 18% से घटाकर 2.9% करने का लक्ष्य था और इसके अलावा अयोध्या में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डे के निर्माण का लक्ष्य था। इसके अलावा पूर्वांचल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संचालन का लक्ष्य था। तो आज जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन के पटल पर बजट रखेंगे तो हो सकता है कि इस बात का भी जिक्र हो कि जिन बातों को लक्ष्य रखकर ये बात कही गई थी पिछले साल के बजट में, उनमें से कितने को प्राप्त किया गया है। और आपको बता दें कि जिन बातों पर फोकस रह सकता है पूर्वांचल में वो क्या क्या है। लिंक एक्सप्रेसवे पर फोकस रह सकता है और जाहिर सी बात है मोदी सरकार केंद्र की और योगी सरकार उत्तर प्रदेश की, इनका फोकस रहा है एक्सप्रेसवे पर। पशुपालन और दुग्ध उद्योग पर, इस इंडस्ट्री पर खास फोकस रह सकता है पूर्वांचल में और इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत खास फोकस रह सकता है। हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं, अर्थ की जानकार हैं, प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल हमारे साथ आज मेहमान है। वो हमें बताएंगे कि इसमें वो क्या खास दिखती है। बहुत संक्षेप में आपका इनिशियल रिमार्क चाहेंगे। देखिए, कोशिश यही की जाएगी कि कृषि, महिलाओं और एमएसएमई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और जितनी भी स्कीम्स आएँ उसमें कोशिश की जाएगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एयरपोर्ट्स हैं, आपके रोड्स हैं, आपके रेलवेज़ हैं, इन सभी के जो आसपास की जगह हैं उन सभी को और मजबूत किया जाए। और ख़ास तौर पे जो इंटरनल टूरिज़्म है जो 101 मिलियन है और जो फॉरेन टूरिस्ट हैं 44,000 के करीब यूपी के अंदर आते हैं, उनसे जो लोगों को रोजगार मिलता है उसको भी पुख्ता करने की कोशिश की जाएगी। मतलब आप कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा महिलाओं पर फोकस रहेगा और जो टूरिस्ट आते हैं कृषि पे फोकस रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि ऐसी स्कीम्स लाए जाएं जो एग्रो बेस्ड हो और जो किसानों को जो है इनकम्स उनकी बढ़ा सके, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा हो, चाहे वो और किसी माध्यम से, डेयरी इंडस्ट्री हो या किसी डेयरी इंडस्ट्री से जो डबल इनकम कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए जा सके, चाहे वो इक्विपमेंट्स में हो, टेक्नोलॉजी में हो या सोना। ये आपने महत्वपूर्ण बातें अंडरलाइन की हैं। वापस दीपा के पास चलते हैं।
बिल्कुल, किसानों की बात हो रही है राजेंद्र, और किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लगातार नाराज रहे लंबे वक्त तक सरकार से, इसको सभी ने देखा। अब पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं? पिछली बार बजट में क्या कुछ हुआ और इस बार वहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं, ये जान लेते हैं पश्चिमी यूपी के बारे में। जी पूजा। दीपा, देखिए पश्चिमी यूपी क्योंकि किसानों की बेल्ट है, तो ऐसे में 7 मुख्य बातें सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं। पिछली बार के बजट में 2022-23 के बजट में जो महत्वपूर्ण रही, हादसे में मौत या दिव्यांगता पर 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 665 करोड़ का बजट, पिछली बार इसका ऐलान हुआ था। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रावधान का ऐलान हुआ था। इसके अलावा नहरों, नलकूपों से किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा, ये महत्वपूर्ण बातें रही। 60,20,000 क्विंटल बीज वितरण की व्यवस्था, इसी के साथ ही 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य, ये महत्वपूर्ण बातें रही। लेकिन इस बार बजट में क्या फोकस रहेगा पश्चिमी यूपी के लिए, ये अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए गन्ना किसान, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और गन्ना किसानों के लिए सरकार इस बार के बजट में क्या रखती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, वेस्ट यूपी के लिए क्या बेस्ट हो सकता है इस बार के बजट में, क्या संभावना है? देखिए, वेस्ट यूपी की बात करें तो वेस्ट यूपी में सबसे इंपॉर्टेंट है किसान भाइयों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, और बहुत बहुत उम्मीदें हैं। सबसे पहली उम्मीद जो मुझे ये है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कृषि लोन। देखिए, एग्रीकल्चर लोन हम सब जानते हैं किस तरीके से बहुत बड़ा एक इशू रहे हैं, और एग्रीकल्चर लोन की वजह से वेस्टर्न यूपी में लोगों को दिक्कतें भी रही हैं, लोगों को नाराजगी भी रही है। और मैं इस चीज में किसान भाइयों के साथ हूं। देखिए, आज है क्या, आज आकाश जिंदल जैसे व्यक्ति को 20 लाख की गाड़ी का लोन लेना हो तो शायद उसे 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, क्योंकि शायद उसमें मैन्युफैक्चरर की सबवेंशन हो। आकाश जिंदल जैसे व्यक्ति को 5 करोड़ के फ्लैट के लिए लोन लेना हो, शायद 0% पे मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कार मैन्युफैक्चरर की सबवेंशन हो, जो फ्लैट जो है बिल्डर की सबवेंशन हो। लेकिन किसान, हमारे अन्नदाता, उनको जब इंटरेस्ट पे लोन लेना होता है तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है 12% या 15%। तो मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 0 इंटरेस्ट या लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली स्कीम किसान भाइयों के लिए आ सकती है, जो कि बहुत जरूरी है किसानों की ग्रोथ के लिए। और दूसरा, किसान तो है ही है मेन अन्नदाता हमारे लिए वेस्टर्न यूपी के लिए। दूसरा, वेस्टर्न यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी लीप्स ले रहा है, बहुत बड़ी ग्रोथ कर रहा है। चाहे हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, हर तरीके से वेस्टर्न यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का और भी जाल बुझने वाला है, क्योंकि डीएमआईसी इसी एरिया में से गुजरेगी। साथ में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसको भी कनेक्ट करने की प्लानिंग हो रही है। मेट्रो को और एक्सपेंसिवली बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं वेस्टर्न यूपी में। और साथ ही साथ एग्रो प्रोसेसिंग को लेके कई तरह के इनिशिएटिव्स आने की उम्मीद है। और यहाँ पे ठीक है आकाश जी, विस्तार से हम इस बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर किसान, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 मुद्दों पर खास फोकस पश्चिमी यूपी के लिए रहने वाला है। दीपा। बिल्कुल जी पूजा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूती होगी, किसानों को ध्यान में रखा जाएगा, किसानों पर फोकस होगा, ये दिखाई दे रहा है। और ये लग रहा है कि किसान अब बीच में रह सकते हैं बजट के। सीधे लिए चलते स्नेहा के पास। अवध में किस तरीके से लोगों को उम्मीदें हैं? पिछली बार के बजट में क्या हुआ था, इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं स्नेहा? बिल्कुल दीपा, आपने ठीक कहा। पिछली बार का बजट जो था वो विधानसभा की चुनौती था। इस बार का बजट वो लोकसभा के मुहाने पर खड़े होकर देखा जा रहा है। और दोनों ही बजट को बहुत ध्यान से देखें क्यों ना, सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा बजट। और इसीलिए मैं सीधे सवाल करना चाहूंगी इंदु जी से, क्योंकि इंदु चौधरी जी लगातार इकोनॉमी पढ़ रही हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की इकोनॉमी, जिसे कहा जाता है जितने हेड होंगे उसका बजट डिवाइड करने में चैलेंजेस आते हैं। आप इस बार के बजट को किस तरीके से रीड कर रही हैं? जी देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है पूरा इंडिया की ग्रोथ में। और मोदी जी का जो सपना है इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का बाय 2027, तो उसमें उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और
योगी जी ने भी अपने लिए एक टारगेट तय कर लिया है कि यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन का बनाने का। ठीक है स्नेहा, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना तो यूपी का भी है और बहुत बड़ा योगदान देश की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश का है। लेकिन उससे पहले चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें सामने आ रही है, सुरेश खन्ना की तस्वीरें, वित्त मंत्री की तस्वीरें आ रही हैं। वो अब घर से निकलेंगे कुछ ही देर के बाद। 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और उसके बाद 11 बजे का वक्त है जब विधानसभा में बजट वो पेश करेंगे। उससे पहले हर बार आप देखते हैं ये चौथी मर्तबा है जब वो बजट पेश करने जा रहे हैं और इससे पहले भी जब बजट पेश करने वाले होते हैं तो दिन की शुरुआत उनकी पूजा अर्चना के साथ होती है। पूजा वो करते हैं अपनी लाल पोटली के साथ में और आज भी वो तस्वीरें सामने आएंगी, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखाएंगे। बजट पेश होने वाला है, हर सेक्टर की हम लगातार बात कर रहे हैं, अलग अलग, वो पूर्वांचल की बात हो, पश्चिम यूपी की बात हो, अवध की बात हो या फिर बुंदेलखंड की बात भी करेंगे। बुंदेलखंड जहां पर हमेशा से कहा गया कि पिछड़ा ये पूरा इलाका, अब सरकार किस तरीके से यहाँ पर फोकस कर रही है ये भी आगे हम जानेंगे। स्नेह का रुख कर लेते हैं। बुंदेलखंड के लोगों को पिछली बार क्या सौगात सरकार ने दी थी और इस बार यहाँ के लोगों को क्या उम्मीदें हैं, ये बता रही है स्नेहा। बिल्कुल देखिए, अवध और बुंदेलखंड का अगर जिक्र किया जाए तो आने वाले वक्त में बहुत सारी उम्मीदों के साथ लोग इस बजट को देखेंगे। इंदु जी देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, उस रास्ते का इस्तेमाल टूरिज्म के लिए होना है, वहां पे लोग MSME प्रोडक्ट्स के लिए आएंगे। आपको क्या लगता है फोकस क्या रहने वाला है इस बजट में? योगी जी का भी हाल ही में अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि योगी जी का फोकस है रीजनल डिस्पैरिटी जो थी उसको रिमूव करने का, क्योंकि अब तक मतलब कुल मिलाकर के जो क्षेत्रवार जो थोड़ी बहुत कमियां थी या एक समानता नहीं थी चारों खंड में, जैसे वेस्टर्न यूपी पे ज़्यादा फोकस रहा है पिछले कुछ सालों में, तो वो चीज़ योगी जी के आने के बाद थोड़ी सी हम वहाँ चेंज देख रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, बुंदेलखंड रीजन जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आने से फ़ायदा रहेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी वजह से टूरिज्म इंक्रीज होगा, प्लस MSME जो है उसको भी फायदा रहेगा, लघु उद्योगों को। यानी कुल मिला के आप कहना चाहेंगे कि बुंदेलखंड में अगर पानी की कमी है तो जल जीवन मिशन से जुड़ी योजनाओं में जितना पैसा डाला जाएगा बुंदेलखंड वालों की आस बढ़ती जाएगी। टूरिज्म में जितना पैकेज आने वाला है उससे भी बुंदेलखंड को आस बढ़ेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में चित्रकूट, ओरछा, झांसी ऐसी जगहों पर लोग बड़ी आसानी से पहुंच तो जाएं, लेकिन उनको फैसिलिटीज मिले, हॉस्पिटैलिटी अच्छी हो, होटल अच्छे हो, रुकने की व्यवस्था अच्छी हो। और इसके साथ ही अगर झांसी पे रोजगार लगाना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो लोगों को MSME सेक्टर से भी उम्मीद रहेगी कि वहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा पंप हो। जी, सो बुंदेलखंड जो है उसमें पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि अभी तक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। तो योगी जी डेफिनेटली वहाँ के लिए पॉलिसीज अनाउंस करेंगे इस बजट में, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान करके चल रहे हैं। जी, क्योंकि बुंदेलखंड थोड़ा जनसंख्या घनत्व में छोटा है और इस वजह से ये चीजें देखा ये जा रहा है। इनफैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो अभी हुई है उसमें भी 4.5 लाख करोड़ के आसपास के प्रपोजल्स आए हैं उस एरिया के लिए, बुंदेलखंड वाले रीजन को डेवलप करने के लिए। जी बिल्कुल, तो इससे भी बिल्कुल ठीक है। बुंदेलखंड में हमने देखा स्नेहा किस तरीके से यहाँ के किसान भी परेशान रहे, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, सूखे की वजह से यहाँ के लोग परेशान रहते हैं और बेताशा उम्मीदें यहाँ के लोगों को इस बार के बजट से है। एक बार फिर से पूर्वांचल का रुख कर लेते हैं। पूर्वांचल में विकास की रफ्तार को सरकार आगे बढ़ाने के लिए क्या नए प्रावधान कर सकती है, क्या उम्मीदें यहाँ के लोगों को है सरकार से, ये लगातार जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी राजेंद्र। बिल्कुल दीपा, रोजगार एक बहुत बड़ा विषय है। रोजगार एक ऐसा विषय है जिस पर आम जनता की भी निगाह रहती है कि सरकार क्या करने वाली है, जिससे कि रोजगार बढ़े, रोजगार उनको मिले और रोजगार की संभावनाएं विकसित हों। तो 2022-23 का जो बजट था उसकी 7 बड़ी बातें इस वक्त हमने अपनी स्क्रीन पर रखी हुई हैं। निजी क्षेत्र में 1,61,00,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य था और 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का भी लक्ष्य था। सरकारी विभागों में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात थी। बेरोजगारी दर को घटाकर 18% से घटाकर 2.9% तक लाने का लक्ष्य था। मनरेगा के तहत 32 करोड़ कार्य दिवस सृजन का लक्ष्य था और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 16,000 रोजगार पैदा किए जाने की बात थी। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 10,000 नए पद बनाए जाने का लक्ष्य था। अब बेरोजगारी दर की तो घटने के दावे हैं सरकार की ओर से, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस दिशा में जो किया गया वो कितना था और इस बजट पे जो आने वाला है आज, इसमें क्या नया हो सकता है, सिर्फ अगर रोजगार को फोकस करके सरकार देखे तो?
जी देखिए, यूपी की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, टूरिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी में एक तो रोज़गार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें 44,000 से ऊपर एग्रो इंडस्ट्रीज़ आई गई हैं। कोशिश ये भी की गई है कि जो कृषि है उस पे सोलर पंप्स लगाए जाएं। कोशिश ये भी की गई है कि टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए जो रोड्स हैं और जो बाकी की सुविधाएं हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाए। एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स बनाए जाएं और जो सुविधाएं दे सकते हैं वो कोशिश की जाए। ये भी देखा गया है कि यूपी एक रिलीजियस जो है टूरिज्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इंटरनल जो डोमेस्टिक टूरिज्म है और जो ताज पे भी टूरिज्म आता है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो फॉरेन टूरिस्ट को मिलाकर के, उन टूरिस्ट को मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश की जाए कि रोज़गार दिया जाए। ये भी कोशिश की गई है, जैसे अभी ग्लोबल समिट हुई थी, अगर आपने देखा हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह से लोगों ने निवेश करने की बात राजेंद्र, की। रोजगार पर सरकार का फोकस रहेगा। स्वरोजगार को लेकर लगातार सरकार जोर देती रही है। रोजगार के मौके युवाओं को मिल सकते हैं, बेहतर इसमें कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं, ऐसी उम्मीदें यूपी के युवा भी कर रहे हैं। पश्चिम यूपी में पिछली बार क्या सरकार ने यहाँ के लोगों को सौगात दी थी और इस बार लोग क्या सोच रहे हैं, उनको क्या उम्मीदें सरकार के इस बजट से है, ये जान लेते हैं। पूजा। दीपा देखिए, पिछली बार गन्ना भुगतान के रूप में किसानों को एक बड़ी राहत मिली थी। पिछली बार के बजट में नई चीनी मिलों की स्थापना पर सरकार का फोकस रहा था। इसके अलावा मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RITS कॉरिडोर के लिए 1306 करोड़ रुपए का प्रावधान मिला था। इसके अलावा मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात भी मिली थी। बुलंदशहर बिजनौर में नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना का ऐलान किया गया था। सहारनपुर मंडल में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना का ऐलान हुआ था, और साथ ही साथ मेरठ में ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट की स्थापना के लिए बजट का प्रावधान किया गया था। आकाश जी, पिछली बार जब हमारे वित्त मंत्री ने शुरुआत की थी अपने संबोधन की, तो उन्होंने गन्ना बेल्ट के किसानों से अपने संबोधन की शुरुआत की थी। लेकिन आप मुजफ्फरनगर देख लीजिए, बरेली ले लीजिए, बिजनौर, यहाँ की कई सीटों पर पार्टी को नुकसान हुआ था। अब इस नुकसान को भी पूरा करना है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। क्या लग रहा है कि ये संभावनाएं तो लग रही हैं और आशाएं भी हैं, लेकिन फिजिबल, प्रैक्टिकल कितना होगा ये? प्रैक्टिकल बहुत होने वाला है मेरे हिसाब से इस बजट में सबसे ज्यादा। एंड यू हैव आस्क्ड अ वंडरफुल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल कितना होगा उस चीज का ध्यान रखा जाएगा। वो किस चीज से देख रहा हूं मैं, अभी यूपी का एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। आई थिंक उससे ज्यादा प्रैक्टिकल मैं किसी इवेंट को नहीं मानता। उसके अंदर क्या है, पूरे इन्वेस्टर्स को वेलकम किया गया, उनके इश्यूज को एड्रेस किया गया, प्रैक्टिकली सॉल्यूशन देने की कोशिश की गई, एंड अ मेजर इन्वेस्टमेंट हैज बीन कमिटेड टू माय वंडरफुल स्टेट, माय लवली स्टेट कॉल्ड यूपी। और वो जो है, ठीक है, हम पश्चिमी यूपी की बात कर रहे हैं, उसी पे आएंगे। ओवरऑल यूपी का बहुत विकास करेगी। $1 ट्रिलियन जो जीडीपी का जो एक लक्ष्य रखा गया है, उसकी तरफ काफी आगे बढ़ेगी। और मैं तो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.न्यूज से इतनी पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हिंदुस्तान का ख्वाब है, उसके अंदर यूपी एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन होने वाला है। अब आ जाती है गन्ना किसानों की बात। गन्ना किसान हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है यूपी के लिए। यूपी की इकोनॉमी में कन्वेंशनली उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कुछ नाराजगियां रही हैं, बट मुझे लगता है योगी सरकार से जो मेरा इंटरेक्शन रहा है, ये पूरी तरह दे आर कमिटेड कि वो गन्ना किसानों की उन दिक्कतों को, उन नाराजगियों को दूर किया जाए। यानी कि जो आशा किसान कर रहे हैं, यूपी की जनता कर रही है, वो आशाएं परिपूर्ण इस बजट में हो सकती हैं। आकाश जी, मैं आपसे लगातार बात करती रहूंगी। मुझे इस चीज की पूरी उम्मीद दीपा है। कुछ अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है। जी पूजा, देखिए, गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की मांग लगातार किसान करते रहे हैं। गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है, इसको लेकर भी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। अब यहाँ के किसानों को किस तरीके से फोकस में रखा जाएगा, इस पर लगातार नजर है। सीधे ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं, आगरा का हाल बताएंगे। आगरा के लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को और उनको कितनी उम्मीदें आने वाले बजट को लेकर, नितिन ये बताएंगे। जी नितिन। देखिए, बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो कहा जाए, जो सपना देखा है योगी सरकार ने, उस पर वो लगातार आगे बढ़ रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद अब ये बजट पेश हो रहा है। आगरा के तमाम कारोबारी और वो आधी आबादी भी हमारे साथ मौजूद है, जो आज बजट को लेकर बहुत कुछ आशान्वित है, बहुत कुछ बोलना चाहती है। आप बताइए सर, क्या लग रहा है, बजट आने वाला है 11 बजे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना टेबल करेंगे बजट को, क्या लगता है उनके पिटारे से क्या मिलेगा आगरा को? आगरा के लिए, क्योंकि हम आगरा वासी हैं, तो हम आगरा के लिए ये सोचते हैं कि आगरा एक टूरिस्ट सिटी है। इसमें टूरिस्ट का डेवलपमेंट जिस हिसाब से है, उस हिसाब से अभी तक नहीं देखा गया।
टूरिस्ट लोग आते हैं, उनको परेशानी होती है, कॉरिडोर नहीं है, उनको पार्किंग, उनको रखने की, सड़क कंजेस्टेड, सारी चीज़ें होती हैं। इस पे ध्यान देना चाहिए। इस और ज़्यादा टूरिस्ट फैसिलिटेशन को लेकर काम करना है। आपको क्या लगता है किस चीज़ पर आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी थोड़ी सी महंगाई जो बढ़ती जा रही है इसको थोड़ा कम किया जाए। हर चीज़ में थोड़ी महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर वर्ग उससे प्रभावित है। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए क्या दिखते हैं? आप सभी लोग कारोबारी हैं। योगी सरकार का बजट आज आने वाला है, बहुत उम्मीदें हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर योगी सरकार ने काम किया, आप लोगों ने उन्होंने दोबारा चुना। ऐसे में अब क्या लगता है कि जब वो अपना पिटारा खोलें तो क्या आपको राहत मिले? आम जन की तरह क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि आगरा एक ऐसी सिटी है जो वर्ल्ड फेमस है, तो गवर्नमेंट को आगरा के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ की नाइट लाइफ को थोड़ा और अच्छा करना चाहिए। आप चाहते हैं नाइट कल्चर बढ़े, ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ के रोड वोड वो भी अच्छे हों, बेहतर हों, तो यहाँ का अच्छा हो जो टूरिज्म। और भी हैं, तमाम महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखिए घर के का बजट तो इन्हीं को संभालना होता है। आप बताइए मैम, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है योगी जी से क्या एक्सपेक्टेशन है? किन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए? बजट में ऐसे क्या प्रावधान हो जो सीधे सीधे राहत मिले? आधी आबादी क्या सोचती है? आप लोग क्या? देखिए, जैसे योगी जी सरकार चलाते हैं, हम लोग को घर चलाना पड़ता है। छोटी सी सरकार हमारी भी होती है, तो हमारा मेन मुद्दा तो महंगाई होता है। लेकिन सिर्फ महंगाई से काम नहीं चलेगा, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, जो क्या हमारे लगता है जैसे नोएडा के बाद आगरा को बहुत कुछ मिला? काफ़ी कुछ मिला है जी। हमने G20 समिट देखी है, हमने उसका पूरा फोकस देखा कि किस तरह से आगरा को सजाया। आपको क्या लगता है? आप क्या चाहती हैं? मुझे तो बस मोदी जी जैसे यही है कि गृहिणी है हम, और हमारा थोड़ा सा दूध, चावल, राजमा और दूध, पीएनजी के रेट जो बढ़ते जा रहे हैं उनको थोड़ा सा कम करके हमारे घर का बजट आपका गड़बड़ा रहा है। बिल्कुल, बस सबसे बड़ी तो यही मुद्दा है कि सबसे पहले महंगाई कम हो, क्योंकि ये शुरुआती चीज़ होती है। ये सही होंगी तो आगे की चीज़ें तो अपने आप सही होती महंगाई जाएगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। योगी जी उनकी सरकार के पास ये सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है? क्या उम्मीद है इस बजट से? क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए, हम लोग तो गृहिणियाँ हैं और हमारा जो बजट है हमारी रसोई से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो जीएसटी वगैरह जो खाने के ऊपर जो लगाई गई हैं उसको थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, उसे कुछ कम किया। और भी लोग हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या चाहते हैं? क्या एक्सपेक्टेशन है? किस तरह से योगी सरकार आपकी? बिल्कुल नितिन, देखिए जो कारोबारी है उनको भी बेताशा उम्मीदें हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने पर, टूरिज्म को बढ़ाने पर सरकार का फोकस हो, यहाँ के लोग चाहते हैं। और आधी आबादी ने देखिए सबसे बड़ा रोल निभाया है 2.0 सरकार की दूसरी बार गठन में। और क्या सरकार भी दिल खोल करके इस बजट में महिलाओं को देने जा रही है, कुछ बड़े प्रावधान करने जा रही है, इस पर भी हमारी नजर है। लेकिन देखिए अवध में किस तरीके से 2022 में सरकार ने सौगातें दी थी अवध के लोगों को, ये जान लेते हैं। स्नेहा ये बताएंगे। जी स्नेहा। बिल्कुल बिल्कुल दीपा, मैं और इंदु यही डिस्कस कर रहे थे कि आखिर अवध को लेकर के, अवध जो एक क्षेत्र है वहां पर माना जाता है कि खेतीबाड़ी के साथ साथ उद्योग के लिए भी अपार संभावनाएं बनती हैं। आइए 2022-23 से जुड़े कुछ जो आंकड़े हैं वो दर्शकों के सामने रख देते हैं। बजट 2022-23 में अगर आप देखें तो सामाजिक सुरक्षा की 7 बड़ी बातें हमारे सामने आती हैं। वृद्धा पेंशन बढ़ा करके 1000 रुपए प्रति माह किया गया, निराश्रित महिला पेंशन 1000 रुपए किया गया, और मुख्यमंत्री, और ये देखिए सुरेश खन्ना की तस्वीरें आ गई हैं। इंदु जी देखिए, ये एक रवायत रही है कि लक्ष्मी माता और भगवान की आशीर्वाद पूजा के बाद ही घर से निकलते हैं। देखिए सबसे बड़ा दिन है स्नेहा, आज सबसे बड़ा दिन है। और आज के दिन ये पोटली आपको दिखाई दे रही होगी, लाल पोटली। हालांकि डिजिटल फॉर्मेट में बजट होता है, लेकिन वो अपनी पोटली को लेकर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं और पूजा अर्चना करके वो आशीर्वाद ले रहे होंगे। सभी को खुश करने की सरकार की कवायद है, और सभी को खुश करने के लिए भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और यही वो करते हुए, ये रवायत हर बार वो निभाते हैं। जब भी बजट का दिन होता है सबसे पहले वो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और ये लाल पोटली देखिए, इसी से जिन जिन अलग अलग बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, उन सारे बिंदुओं के लिए बजट यहीं से निकलना है। उनके लिए अलग अलग जो प्रावधान होने वाले हैं, जो बजट आवंटित किया जाएगा, वो इसी पोटली से निकलेगा। डिजिटल फॉर्मेट में ये बजट होगा। अपनी पोटली को मंदिर में रख करके पूजा अर्चना करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, ये चौथी मर्तबा जब वो देश का यूपी का बजट यूपी के सामने रखने वाले हैं। यूपी का बजट किस तरीके से, देखिए सबसे बड़ा सूबा है और इसलिए अपने आप में खास हो जाता है। 25 करोड़ की आबादी है, बेताशा उम्मीदें हैं। साथ में उनका ब्रीफकेस भी है जिसको लेकर के हर बार उनकी तस्वीरें सामने आती हैं। मंदिर गए, पूजा अर्चना की और आशीर्वाद भगवान का लिया। सभी वर्गों को खुश करना है, सभी वर्गों को साधना है, हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। सरकार ये कह रही है सर्वस्पर्शी ये बजट होने वाला है, सर्व समावेशी ये बजट होगा। सरकार ये कह रही है, क्या बजट में इसकी झलक दिखाई देगी?
और ये तस्वीरें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की, माथा टेका, आशीर्वाद लिया। आज का दिन अहम, और बजट पेश करने से पहले पूरे विधि विधान के साथ वो पूजा अर्चना करते हैं हर बार, और इस बार भी ये तस्वीरें जो आई हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। यहाँ पर अपनी पोटली के साथ उन्होंने पूजा की, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, और ये घर के बाहर ही कोई मंदिर समझ में आता है जहाँ पर वो जाकर के माथा टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। ठीक 11 बजे जब बजट वो पेश करेंगे तो पूरे यूपी की नजरें लगातार इन पर टिकी रहेंगी। ये क्या बोलते हैं, हर एक लाइन पर सभी टकटकी लगा करके इनको सुनेंगे। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी वीरेश जी, आज का दिन बहुत अहम, और हर बार की तरह जो तस्वीरें आती हैं सुरेश खन्ना की, वो तस्वीर हम दिखा रहे थे, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, सबसे बड़े दिन के लिए वो आशीर्वाद ले रहे हैं बजट पेश करने से पहले। देखिए, सुरेश खन्ना की हर बार की वो जो स्टाइल है, वो जो तरीका है बजट पेश करने से पहले, वही वो कर रहे हैं। लेकिन सुरेश खन्ना मायावती के बाद ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे, राजनेता हो जाएंगे जो लगातार 4 बार बजट पेश करेंगे उत्तर प्रदेश में। सुरेश खन्ना पिछली सरकार में भी वित्त मंत्री थे, इस सरकार में भी वित्त मंत्री हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा आम बजट वो पेश करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनसे उम्मीद ये की जा रही है, और खासकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि उनसे जब हमारी बात होती है तो ये कहते हैं कि इस बजट को हम इस लिहाज से देख रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, और इस बजट में योगी सरकार जो पिटारा खोलेगी इसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जो पिटारा होगा वो खासकर किसानों का होगा, जो गरीबों का होगा, नौजवानों और बेरोजगारों के लिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को होगा, और साथ ही उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए होगा। क्योंकि इन सब बजट के आधार पर 24 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी तो वो जो जनता है उसे ये बता सकेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छा, विधानसभा के बाहर वीरेश जी आप मौजूद हैं, सुरक्षा कड़ी वहां पर दिखाई दे रही है वीरेश जी। जी, सुरक्षा ज़रूर कड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये हंगामा जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के विपक्ष के लोग न करें, और तमाम तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके, इसलिए चूंकि विधानसभा जैसे ही चलता है तो वैसे ही धारा 144 आसपास के इलाके में लग जाता है। और ये जो सुरक्षा के कर्मी हैं वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, पीएससी के जवान हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पर चारों तरफ ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विधानसभा और लोक भवन के बिल्कुल ठीक है वीरेश जी। और ये सुरक्षा इसलिए भी कड़ी क्योंकि हमने देखा था जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी तो किस तरीके से वहां पर विपक्ष ने हंगामा किया था, और इसी से सबक लेकर के पूरी तैयारी वहां पर की जा रही है। सुरेश खन्ना की तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं, चौथी बार वो बजट पेश करने वाले, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अलग अलग क्षेत्र को क्या मिलने वाला है, किस तरीके से उनकी उम्मीदें आज पूरी होंगी, इस पर भी लगातार नजर है। बजट पर हमारी बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। देखिए, सुरेश खन्ना वित्त मंत्री का बयान सामने आ गया है बजट को लेकर। वो कह रहे हैं कि सभी को ध्यान में रखकर के ये बजट इस बार लाया जा रहा है। गांव, गरीब, किसानों पर फोकस होगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर हमारा फोकस है, यही सपना लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। व्यवस्था जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने 2017 से, उस दिन से उन्होंने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम की जो नीति अपनाई, उससे उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा हुआ। आज देश और दुनिया में जो उत्तर प्रदेश की छवि बनी है वो केवल इसी वजह से कि उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल्कुल समाप्त हो गया, और सेफ्टी और सिक्योरिटी का माहौल पूरे देश और दुनिया में, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन ऐसा बना कि लोग इसको सेफ स्थान महसूस करते हैं, और लगातार विकास का पहिया घूमा। डेवलपमेंट के ऊपर उनकी विशेष रुचि है, इनोवेशंस करना, हर तरह से युवाओं को आगे बढ़ाना, किसानों को और ज़्यादा मजबूती देना, और महिलाओं को पूरी तरीके से सम्मान मिले। इसके लिए ये योगी सरकार का दूसरा बजट आ रहा है। हमारा जोर विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार सृजित हो सकें। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम हर तरह से उत्तर प्रदेश को एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ें, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम अचीव करें। विपक्ष ये कह रहा है कि ये चुनावी बजट होगा, विपक्ष कह रहा है चुनावी बजट होगा ये विपक्ष। देखिए, हम लोग चुनाव मेरे लिए कोई विशेष इवेंट नहीं हो, हम लोग तो हर एक इलेक्शन के बाद
दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं। एक शेर हो जाए, आप शेर से शुरुआत करते हैं। एक शेर हो जाए। देखिए, शेर तो अगर आप विधानसभा में सुनते हैं, इसीलिए कहा एक शुरू यहीं से हो जाए। रामधारी सिंह दिनकर की 2 लाइनें हैं जो काफी उत्साह देती हैं कि सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है और ये नखत अमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। तो दिनकर की लाइनें उन्होंने बोली और ये कहा कि बजट पर किसानों पर फोकस, महिलाओं सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा, साथ ही 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन वाली जो इकोनॉमी है इसी पर हमारा फोकस है। ये सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उनकी हर एक लाइन बहुत अहम हो जाती है। देखिए, बजट से पहले सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा अपने ट्वीट में, ये भी आपको बता दें। आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहा नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। ये सीएम का ट्वीट है। और निसंदेह ये बजट आदरणीय पीएम प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला ये बजट होगा। ये ट्वीट किया कि सीएम योगी ने बजट पेश होने से पहले। और देखिए, बजट के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी और क्या कुछ कहेंगे उस पर भी लगातार हमारी नजर है। लेकिन बजट से पहले ट्वीट किया, क्या बड़ी बातें आपने देख ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।